ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 10 जो आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई। आपको एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए सच दैट पॉइंट एक्स वाई, और जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। मतलब ये जो पॉइंट है ना एक्स वाई, ये इक्विडिस्टेंट पर है। क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में भी हमने यही कॉन्सेप्ट देखा था कि हम मान लेते हैं, उसने क्या बोला, जो पॉइंट एक्स वाई है, तो पॉइंट एक्स वाई को हम नाम दे देते पी, और इसके पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल दूरी पर है किस पॉइंट से, 3,6। इस 3,6 को हम नाम दे देते हैं क्यू, और किससे इक्विडिस्टेंट पर है, -3,4, इसको हम नाम दे देते आर। तो जो पॉइंट पी है वो इक्विडिस्टेंट पर है क्यू से और आर से। तो हम क्या बोल सकते हैं, यदि P इक्विडिस्टेंट है Q से और P इक्विडिस्टेंट है R से, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो कि जो सर PQ होगा वो PR के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? PR के इक्वल होगा। ठीक है, ये इक्वल होगा। ये कैसे दिमाग में आया सर? ये क्या क्वेश्चन में दे रखा था? नहीं, ऐसा क्वेश्चन ने इंग्लिश में बोल रखा था और उसको मैथ्स के फॉर्म में हमने लिख लिया। अच्छा, ये PQ क्या है सर? PQ डिस्टेंस है। बोले PQ किसके बीच में डिस्टेंस है सर? P पॉइंट्स के बीच में और Q पॉइंट्स के बीच में। सर PR क्या है? दैट इज PR डिस्टेंस है। बोले किसके बीच में? P पॉइंट्स और R पॉइंट्स के बीच में। तो उन्हें हमें निकालना पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं PQ। ठीक है, PQ निकालने के लिए सबसे पहले आगे P लिखा है तो मैं P लिख देता हूं, और P के पॉइंट्स क्या लिखे बच्चों? X, Y। ठीक है, और बाद में Q लिखा है तो Q बाद में लिख देता हूं। Q के पॉइंट्स क्या है बच्चों? Q के पॉइंट्स कहां पर है? 3,6। ठीक है बच्चों, आपको मालूम है सर x1 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला वाला x हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा मेरा? y हो जाएगा। सर x2 क्या हो जाएगा मेरा? 3 हो जाएगा, और y2 जो हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। अब मेरे को सर PQ निकालना है तो मेरे को पता है मेरे को क्या लगाना पड़ता है का? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो सर ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y है आपका का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर दोनों में माइनस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? माइनस। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों? माइनस वाली। तो यदि मैं 3 - x का होल स्क्वायर करूं तो ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, तो 2 टर्म वाली माइनस में आइडेंटिटी होती है a - b। तो माइनस के आगे जो होता है सर वो a होता है, तो माइनस के आगे जो a है वो मेरा 3 है। सर माइनस के बाद b होता है, तो सर b माइनस के बाद जो b लिखा है वो मेरा x है, और सर आइडेंटिटी लगा दूंगा a² + b² - 2ab। क्लियर है? a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर PQ वाली आइडेंटिटी लगाई, तो यहाँ पर बच्चों √a² मतलब a क्या है आपका? 3 का होल स्क्वायर प्लस b² b क्या है आपका? x का होल स्क्वायर -2 इंटू a क्या है आपका? 3 इंटू b क्या है आपका? x। सेम वैसे ही आप 6 - y का होल स्क्वायर में भी आइडेंटिटी लगा सकते हो। सर ये भी 2 टर्म अंदर लिखी है, तो 2 टर्म वाली आइडेंटिटी होती है a - b का होल स्क्वायर। सर माइनस के आगे a लिखा होता है, तो a मेरा 6 दिख रहा है मेरे को, और माइनस के बाद b लिखा होता है, तो माइनस के बाद मेरे को लिखा हुआ y दिख रहा है, तो b मेरा y दिख रहा है। तो आइडेंटिटी लगाऊंगा a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पर प्लस है तो फिर प्लस लिख देता हूँ। a का होल स्क्वायर, a क्या है आपका बच्चों? यहाँ पर a यहाँ पर 6 है, प्लस b का होल स्क्वायर, b क्या है आपका? y का होल स्क्वायर है, -2 इंटू a क्या हो जाएगा? 6 इंटू b क्या हो जाएगा? y। ये पूरा अंडर रूट चढ़ा हुआ है। तो PQ इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों आपका? दैट इज 3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस x का होल स्क्वायर x² आ जाएगा, -2 इंटू 3 6 और इंटू x 6x हो जाएगा, प्लस 6 का होल स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, प्लस y का होल स्क्वायर y² हो जाएगा, 2 इंटू 6 12, और आगे साइन माइनस का है तो -12y आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? -12y आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ अपने पास जगह की कमी के कारण। क्लियर है? अब इसको मैंने ऐसा रफ कर दिया। ठीक, ये तो हमने जो भी करा वो रफ वर्क में कर रहे हैं। तो PQ कितना आ जाएगा बच्चों? PQ इक्वल टू अंडर रूट, चलो मैं सबसे पहले x² लिख लेता हूँ, x² लिख लिया, प्लस करके y² लिख लेता हूँ। मैंने देखो y² को टिक मार दिया, लिख दिया। फिर मैंने नंबर में नंबर प्लस कर दिया, 39 + 36 कितना हो जाएगा बच्चों? 45, और दोनों प्लस में, तो आंसर भी प्लस में आएगा। फिर उसके बाद क्या लिख लेता हूँ बच्चों? -6x लिख लेता हूँ बच्चों, और ये क्या लिख लेता हूँ मैं? -12y लिख लेता हूँ। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? PQ की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? PQ की। अब हमको मालूम है इक्विडिस्टेंट PQ से भी और R से भी, तो अब हम PR निकाल लेते हैं, दैट इज PR। तो PR की वैल्यू लिखी है, तो सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा लिखा है? P।
तो मैं p के पॉइंट्स ऊपर लिखूंगा, बाद में कौन सा अल्फाबेट लिखा r, तो मैं r के पॉइंट्स लिख लूंगा। अच्छा बच्चों p के पॉइंट्स क्या है, p के पॉइंट्स सर आपने लिखे हैं x, y, और जो आपका आपने r लिखा है सर, r बाद में लिखा है -3, 4, ठीक है, क्लियर है सर। तो यहाँ पर x1 आपका क्या हो गया x, y1 क्या हो गया आपका y, और सर यहाँ पर आपका x2 क्या हो गया -3, और सर y2 आपका क्या हो गया 4 हो गया। अब दैट इज आपने PR डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो आप PR के जो डिस्टेंस निकालोगे वो क्या निकालोगे बच्चों, आप निकालोगे √x2 क्या है -3 माइनस x1 क्या है आपका x का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है बच्चों आपका, y2 है आपका 4 माइनस y1 क्या है आपका y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ना आधे से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं कि सर -3 माइनस x का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो आपको दोनों में माइनस आते हुए दिख रहा है, तो माइनस कॉमन निकलेगा, तो जैसे ही माइनस कॉमन निकलेगा तो अंदर वाले क्या हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएंगे दोनों, 3 माइनस में था ये भी प्लस हो जाएगा, x माइनस में था ये भी प्लस हो गया। क्या करा मैंने, माइनस कॉमन निकाल दिया और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा सर जो माइनस आपने जैसे ही बाहर निकाला तो इसके ऊपर पूरा स्क्वायर था, तो इस माइनस का भी क्या हो जाएगा सर स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, और आपने है ना जब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो ये जो -3 माइनस x का होल स्क्वायर दिया था आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जो -3 माइनस x का होल स्क्वायर दिया है ना उसको आप कैसे लिख सकते हैं, यदि दोनों अंदर माइनस में हो तो दोनों को अंदर प्लस कर देंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे, क्लियर है ना। समझे क्यों, क्योंकि जो हमने माइनस बाहर आया था, इन दोनों का कॉमन माइनस बाहर आया था उसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, ठीक। तो यहाँ पर दैट इज PR की जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी, √-3 माइनस x के होल के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 प्लस x का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर आइडेंटिटी बताऊं 3 प्लस x, दो टर्म लिखी और अंदर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस b, सब प्लस के आगे a होता है तो a आपका 3 आ गया, b आपका क्या आ गया x आ गया, और यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये रफ वर्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कौन सा वर्क है, रफ वर्क। तो PR की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, फिर क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि अगला क्या है आपका 4 माइनस y का होल स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है 4 माइनस y का होल स्क्वायर। तो यदि इसमें आइडेंटिटी लगानी है 4 माइनस y के होल स्क्वायर में, तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है और दो टर्म जब माइनस के साथ होती है तो पहली टर्म a हो जाएगी दूसरी टर्म b हो जाएगी, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, माइनस के आगे आपका a होता है तो माइनस के आगे 4 है तो a आपका क्या आ जाएगा बच्चों 4, माइनस के बाद b होता है तो माइनस के बाद b y लिखा है तो b आपका क्या आ गया y। अब a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगाते हैं तो a क्या आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस b मतलब y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, क्लियर है। तो दैट इज PR की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्या बच्चों 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस x का होल स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू x आ जाएगा 6x प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस y का होल स्क्वायर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 आ जाएगा 8y बच्चों, ठीक है। इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, दैट इज PR इक्वल टू क्या लिखा आपने, सबसे पहले हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 नंबर 25 प्लस 6x माइनस 8y, ठीक है। ये इतना हमने कर लिया सर, अब आगे हमको क्या करना है, ठीक है। तो आगे इसको सबको रफ करना पड़ेगा मेरे को, क्लियर है। अब बोला था सर आपका जो P पॉइंट है ना वो इक्विडिस्टेंट है, वो इक्विडिस्टेंट है सर किससे, Q से भी और R से भी। तो आप लिखोगे सर कि जो PQ है ना वो PR के इक्वल है, क्यों, क्योंकि जो P पॉइंट है ना वो इक्विडिस्टेंट है, Q से भी उतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर वो R से है। तो PQ की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, तो PQ आपकी क्या वैल्यू निकली, कहाँ निकली, यहाँ पर निकली थी, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 36 प्लस 9 कितना आ गया था प्लस 45 और माइनस 6x माइनस 12y आई थी, इक्वल टू PR की वैल्यू क्या है, ये आ गई दैट इज √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6x माइनस 8y आ गई थी, क्लियर है बच्चों, ये दो इक्वेशन आ गई, ठीक।
अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगली स्टेप क्या होगी हमारी, अगली स्टेप क्या होती है, रूट से रूट कट जाएगा, रूट से रूट क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा आपका, या उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 45 माइनस 6x माइनस 12y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6x माइनस 8y। अब बच्चों ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये इक्वल के दोनों इस साइड है और दोनों के साइन सेम है, ठीक है। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा बच्चों आपका 45 माइनस 6x माइनस 12y इक्वल टू 25 प्लस 6x माइनस 8y। अब नंबर को नंबर पास ले आओ और अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स के पास ले जाओ। तो ये 25 को मैं इधर ले लेता हूँ, 6x को इधर पहुँचा देता हूँ, 12y को इधर पहुँचा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 45 यहीं पर रहा, 25 इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस 25 था तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस 25 इक्वल टू इधर क्या था बच्चों आपका प्लस 6x माइनस 8y, और ये 6x इधर जाके माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 12y उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 12y हो जाएगा। तो 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। 6x प्लस 6x कितना हो जाएगा बच्चों, 12x हो जाएगा, और माइनस 8y प्लस 12y कितना हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब किसके टेबल में आते हैं बच्चों, ये सब आ रहे हैं 4 के टेबल में। किसके टेबल में आ रहे हैं, 4 के टेबल में। तो मैं डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूँ सबको, तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20 इक्वल टू 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, ठीक है। अब ये 5 को भी मैं इधर ले आता हूँ, तो 0 इक्वल टू 3x प्लस y माइनस 5। तो उसने यही बोला था आपको क्वेश्चन में कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x और y। आपको x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करनी है सच दैट जो पॉइंट एक्स वाई वो इक्विडिस्टेंट है इन दो पॉइंट से। तो वो रिलेशन क्या आ गई आपकी x और y में, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपकी रिलेशन आ गई। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है, हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है यहाँ पर। तो आपको यदि 7.1 में बहुत अच्छा करना है, मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है जो गलती से एग्जाम में आ जाए, तो आपको 7 पॉइंट के हर वीडियो को देखना है। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।